friends. Myself, film director Snigdha. वास्तु द हाउस, ये मेरी लिखी हुई कहानी है। ये एक सच्ची कहानी है। कुछ लोग भूत प्रेत को देख सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ। वास्तु होते हैं जब कोई स्पिरिट, कोई पुरानी चीज, पुरानी सामान, पुराना घर उससे जुड़ जाते हैं और उनमें वास करने लगते हैं। कुछ आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती घर की कंस्ट्रक्शन की वजह से, वो वहीं पर कैद हो जाते हैं मरने के बाद, तो हो जाता है वास्तु दोष। वास्तु दोष में कैद हुए आत्माएं उस घर में जो रहते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हर आत्मा बुरी नहीं होती और हर आत्मा अच्छी भी नहीं होती, जिसे हम डीमंस बोलते हैं, डेविल बोलते हैं। ये 2 साल पहले की बात है, जब मैं अपना घर खरीदा हुआ नहीं था। मैं बाहर भी शिफ्ट हुई थी, मगर उस घर में घटने लगे तरह तरह की अजीब अजीब घटनाएं। ये मेरी जिंदगी की सच्ची दास्तां है। क्या आप वास्तु में विश्वास करते हैं? क्या आप स्पिरिट्स, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? हाय दोस्तों, माई सेल्फ सिंगर मिंटू मुखर्जी। आज मैं एक काम कर रहा हूँ जिसका नाम है वास्तु द हाउस। फिल्म डायरेक्टर और राइटर स्निग्धा मुखर्जी है। बहुत थक गया यार, 3 दिन से पूरा चल रहा है। सुंदर घर है ना? अच्छा, कितने सस्ते में मिला। मैं तो टीवी देखता हूँ। तुम बैठ के टीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। बाबू चाय लाना प्लीज। लाती हूँ। यार कब से बना रहे हो यार, बहुत सर पकड़ लिया। मगर उस घर में घटने लगे तरह तरह की अजीब अजीब घटनाएं। जैसे कि आप एक जगह पे चीज रखते हो, वहीं से वो चीज गायब हो जाता था। पूरी घर ढूंढने से भी वो चीज नहीं मिलता था। फिर बहुत देर बाद एक अलग ही जगह से वो चीज निकलता था। हर बार दिन में 10 बार ऐसी घटनाएं होती रहती थी। फैन, लाइट्स अपने आप स्विच ऑन ऑफ होते थे। लाइट्स में ऑफ करके जाती थी, मेरे हस्बैंड ऑफ करके जाते थे और आके देखते थे ऑन है। वो मैं चार्जर मोबाइल पे ऑन करके जाती थी और देखती थी आके चार्जर जैसे किसी ने ऑफ कर दिया है। घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती थी, तो जब बल्ब ऑन करती थी ऐसा लगता था कमरे में कोई बैठा हुआ है। वो अपने आप लाइट्स ऑफ हो जाते थे, स्पार्क होके बंद हो जाते थे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत सारी बार घटने लगी। जानू, क्या हुआ? तुमने मेरा मोबाइल लिया है क्या? अरे यहीं पे टेबल पर रखा था मैंने मोबाइल। देखो ना, उधर ही कहीं होगा। ठीक है मैं देखता हूँ। अरे कैसे क्या मोबाइल? क्या हुआ? इसमें थोड़ा
अजीब अजीब चीज होती रहती है। मोबाइल मिला? हाँ, मोबाइल मिल गया। लव यू। रात की ओ खामोशी है, पास है हमको, चाह है ओ जा से भी ओ ज्यादा तुमको, हम तुम पल है प्यार का, होठ है बेजुबान, लबों से लब मिले है धड़कने, गुमसुम रात की ओ खामोशी है, पास है हम तुम, चाह है ओ जा से भी ओ ज्यादा तुमको, हम तुम पल है प्यार का, होठ है बेजुबान, लबों से लब मिले है धड़कने, गुमसुम रात की ओ खामोशी है, पास है हम और तुम, चाह है ओ जा से भी ओ ज्यादा तुमको, हम तुम। चांद तारे देखे मिलन की रात है, बाहों में हमारी है जन्नत, पास है हम तुम, दिल से दिल मिले, आ मेरे पास आ, तू मेरी जान है, खास है, पास है हम तुम, रात की ओ खामोशी है, पास है हम तुम, चाह है हो जा से भी हो ज्यादा तुमको, हम तुम पल है प्यार का, होठ है बेजुबान, लबों से लब मिले है धड़कने, गुमसुम रात की हो खामोशी है, पास है हम तुम। अरे देखो पंखा अपन कर पीछे गई, मैंने थोड़ा सा पंखा ऑफ कर दो। तुम हंस रहे हो क्या? कौन हंस रहा है?
मेरी मदद करो। आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ओके ओके ओके। बर्तन धोना है, किचन साफ करना है, कितना काम है। कौन है? कौन है? कौन है? किसने छुआ मुझे? किसने छुआ मुझे? जानू, कहाँ जा रही हो? जानू, क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? क्या हुआ? मैं बेडरूम में बेड कवर बदल रही थी, देखो ना, नया बेड कवर बदला, कितना अच्छा लग रहा है, जाके देखो। जानू बी सीरियस, मैं तुम्हें अभी बेडरूम में देखा साड़ी पहन कर तुम बाहर जा रही थी। कुछ भी, मैं बेडरूम में थी, देखना, मैं बेड कवर बदल रही थी, तुम्हारे सामने ही तो मैं आई। क्या हो गया? जानू वो कौन थी? कौन कौन थी? সত্যি কথাই বলো, তুমি বলছি না তুমি জানো? আমি সত্যি বলছি, আই এম কেম ফ্রম বেডরুম অনলি। अभी अभी मैंने देखा कि साड़ी पहन के तुम बाहर जा रही थी। सच बोलो, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा जानू। अरे क्या बात है, चाय। जानू तुम कैसे समझ जाते हो मुझे कब चाय चाहिए कब नहीं चाहिए? इस वक्त वो चाय चाहिए। थैंक यू जान। चाय बना के क्यों पिया? मैंने तुम्हें किचन जाने से मना किया था ना। बाबू मस्त चाय, तुम्हारे हाथ के चाय, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। ये चाय सच में मैंने नहीं बनाई है। पर मैं चाय नहीं बना के दिया तुम्हें, ये चाय मैंने नहीं बनाया है। ये चाय किसने बना के दिया तुम्हें? मेरे सिर्फ इस घर में और कौन है? देख नहीं रहे हो, मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। फोन बज रहा है, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है। फोन तो देखना पड़ेगा, मुझे देखने दो किसका कॉल है। देखो ना, फोन बज रहा है, देखना तो पड़ेगा किसका कॉल है। दरवाजा खोलो, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। जानू दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। हेलो, दरवाजा खोलो, बाहर खड़ा हूँ मैं। जानू तुम बाहर हो? बाबू मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो। हेलो हेलो, दरवाजा तो खोलो पहले। कब से बाहर खड़ा हूँ। जानू बाबू मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो। हेलो, तुम बाहर खड़े हो, तो फिर मेरे साथ कौन है?
अरे बाबा दरवाजा तो खोलो। हेलो। गरमागरम चाय। चाय आ गया? अरे बाबा कब से इंतजार कर रहा हूं चाय के लिए। अभी अभी तुमने चीख सुनी? जैसे किसी ने दरवाजा नॉक किया। किसी ने भी दरवाजा नॉक किया, सुना ना तुमने? एक हंसी की आवाज आई। जानू, कौन सा ड्रेस पहनो? अब तुम कोई भी पहनो ना, तुमको सारी चीजें बहुत अच्छी लगता है। तुम लिखना तो बंद करो। कौन सा कलर पहनूं? हाँ, ये अलमारी अपने आप कैसे खुल गया? अगर ये कपड़ा गिरेगा तो वहां से सीधा नीचे गिरेगा, वहां से यहाँ तक कैसे गिरा? सीधा वहां से यहाँ? ऐसा लगा किसी ने फेंका इस तरफ। क्या तुम चाहते हो मैं ये कपड़ा पहनूं? ठीक है। Myself, singer Mintu Mukherjee. वास्तु, घोस्ट, यानी कि भूत, आप विश्वास करते हो? मैं पहले नहीं करता था। पहले जिस फ्लैट में मैं रेंट पे रहता था, मेरी बीवी अचानक चीज फीलिंग करती थी। वो मुझे कहती है इस घर में कोई है। मतलब क्या है? मैंने सोचा ये उनका गलत फहमी है। जो रियल घोस्ट का जो साउंड है आपको इस फिल्म में मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप सुनेंगे। कभी कभी ऐसा सुना गया कि कोई शूटिंग पे जब घोस्ट को लेकर के शूटिंग होता है तो घोस्ट लोग खुद आते हैं देखने के लिए, कुछ आवाज करते हैं, कुछ हरकतें करते हैं। सच बोलूं मेरी शूटिंग में ऐसा कि हम घर में शिफ्ट होने के बाद हमारे साथ तरह तरह की घटनाएं घटती रहती है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। कभी आपका जॉब लॉस हो जाता है, कभी बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो कभी आप अचानक बीमार रहने लगते हो, हाथ कट जाता है, आपको लगता है आपको कोई गिरा दिया। तरह तरह की बुरी घटनाएं, सर में दर्द लगा रहना, बिना वजह आप एकदम थके हुए से रहने लगते हो। तो समझ जाइए कि उस घर की एनर्जी आपकी एनर्जी को पूरी ड्रेन कर रही है, तो उसको बोलते हैं वास्तु दोष। और जिस घर में वास्तु अच्छा होता है, आपको तरह तरह की गुड न्यूज, गुड लक, अच्छी खबर, जॉब प्रमोशन, फाइनेंशियल गेन्स, आपको तरह तरह गिफ्ट्स मिलने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपका गुड लक टाइम शुरू हो चुका है, तो वो वास्तु बहुत अच्छा है। मतलब उस घर में रहने वाले लोग जो पहले मर चुके हैं वो अच्छे स्पिरिट्स हैं और वो तरह तरह के आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि जिस घर में वास्तु दोष होता है उस वास्तु दोष वाले घर में बुरी आत्माएं जुड़ जाती और उनको मुक्ति नहीं मिलती। वास्तु में बहुत सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आईना कहाँ पे रखना है, बेड कहाँ पे रखना है, किस दिशा में सर रख के सोना है, किस दिशा में मुड़ के जाना चाहिए, घर के दरवाजे के सामने कभी आईना नहीं रखना चाहिए, पूजा का घर किस कमरे में रखना चाहिए, कौन सी दिशा में रखना चाहिए, पानी की टैंकी किस दिशा में होनी चाहिए। इवन आप जो पढ़ाई करते हो या आपकी जो विद्या है, म्यूजिक है, तो वो किस दिशा में होनी चाहिए। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं।